नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस मॉडल पेपर के अंदर हम करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आरईसेट एग्जाम के लिए एक रामबाण की तरह काम करेंगे और यहाँ से आपको 100% परिणाम मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन आप इसकी स्क्रीन के सामने है। आप एमएस वर्ड में किसी भी वर्ण की घात टाइप करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किसे चुनेंगे। यानी आप कहने का मतलब, कोई जैसे कि वर्ड होता है उसके ऊपर घात के रूप में कुछ कार्य करना चाहते हैं, स्क्वायर के रूप में जो कार्य होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो तो कौन करता है? सुपर स्क्रिप्ट करता है। यहाँ से ऑप्शन बी विकल्प दिया हुआ है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नीचे की ओर कुछ लिखना है तो ये सब स्क्रिप्ट का काम होता है। अंडरलाइन का कार्य तो नीचे रेखा खींचने के लिए किया जाता है। देखते हैं इन सभी ऑप्शंस के विशेष तौर पर मैंने विश्लेषण को डालने की कोशिश की है ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुपर स्क्रिप्ट की जब बात होती है आपके एग्जाम में तो इसके द्वारा टेक्स्ट के ऊपर घात टाइप कर सकते हैं, जैसे आपको ऑप्शंस में दे रखा है। इस सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कीज आपके एग्जाम में कई दफा पूछी जा चुकी हैं। तो शॉर्टकट की जब आपके एग्जाम में पूछी जाए तो आप थोड़ा सा याद रख लेना, इसकी शॉर्टकट कीज कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस होती हैं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस किसकी होती हैं? सुपर स्क्रिप्ट की होती हैं। जबकि बोल्ड की बात होती है आपके एग्जाम में तो इसके द्वारा सिलेक्ट टेक्स्ट को गहरा कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कीज कंट्रोल के साथ में बी होती हैं। इसके अलावा आप याद रखें, अंडरलाइन की जब बात होती है तो इसके द्वारा किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं। एक फॉन्ट स्टाइल का प्रकार है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में यू होती हैं। इसके अलावा आपको देखना है भाई सब स्क्रिप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से सुपर स्क्रिप्ट से हम ऊपर की ओर घात लिख सकते हैं उसी तरह से नीचे की ओर कुछ लिखना है तो हम सब स्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? नीचे की ओर लिख सकते हैं। शॉर्टकट की कभी एग्जाम में पूछी जाती हैं तो आप कंट्रोल के साथ में बराबर इसकी शॉर्टकट की होती हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, वर्ड रैप का क्या अर्थ होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमएस वर्ड में वर्ड रैप का अर्थ क्या होता है? जैसे आपको डॉक्यूमेंट में कुछ लिखते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आप कुछ डॉक्यूमेंट में लिखते हैं तो लिखने के बाद में जैसे लाइन पूरी हो जाती है तो सबक ही अगली लाइन से ये लिखने की अनुमति देता है। यानी आपको याद रखना है कि यहाँ से वर्ड रैप का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टेक्स्ट को सबक ही अगली लाइन में पहुंचाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। देख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ड रैप का क्या अर्थ होता है? इसके द्वारा जो टेक्स्ट के अंदर जो लाइन होती है, टेक्स्ट की लाइन को होती है, उसको चवथ ही अगली लाइन में पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है। समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है और जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए आप थीसर्स का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इन ऑप्शंस को जो इसके अंदर दे रखे थे, इन सभी को एक बार समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। थीसर्स की बात होती है तो ये रिव्यू टैब में उपस्थित होता है। इसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है। ट्रांसलेट की बात हो जाए कभी एग्जाम में तो रिव्यू टैब में उपस्थित होता है। इसके द्वारा प्रयोग में लाए गए टेक्स्ट एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। ये भी आप थोड़ा याद रखिएगा। रिसर्च की जब एग्जाम में बात हो जाए तो भाई ये रिसर्च तो आपको याद रखना है कि रिव्यू टैब का भाग तो होता है। इसके द्वारा शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप एमएस वर्ड की अथवा एक्सेल पावर पॉइंट के अंदर स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? F7 होती है। क्या होती है? F7 होती है। F12 ये तो सेव एज की होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? F12 होती है। F2 किसके लिए काम करती है? ये तो फाइल अथवा फोल्डर का नाम बदलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये F6 से क्या होता है? टैब को सक्रिय किया जाता है। टैब को क्या किया जा सकता है? टैब को सक्रिय किया जा सकता है। और फ्रेंड्स देखते हैं और भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी ऑप्शंस जो की आपके सामने दे रखी हैं
जल्दी से आपको कमेंट करके बताना। F7 वर्ड में काम करते समय वर्तनी और व्याकरण से संबंधित गलती को सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। F2 इस कुंजी के द्वारा आप फाइल अथवा फोल्डर का नाम बदल सकते हैं। F12 पहले से सेव फाइल को सेव एज किया जा सकता है, यानी सेव एज की शॉर्टकट की F12 होती है। F6 क्या कार्य करता है, वर्ड में काम करते समय कुंजी को 2 बार दबाने से मेन्यू बार होती है वो सक्रिय हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं आगे वाला क्वेश्चंस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शंस का क्या कार्य होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जब भी स्प्लिट की बात आ जाए आपके एग्जाम के अंदर तो भाई स्प्लिट का कार्य क्या होता है। एक विंडो होता है, उस विंडोज को 2 भागों में बांटता है। एक विंडो होती है, उस विंडो को 2 भागों में बांटने का कार्य स्प्लिट ऑप्शंस के द्वारा किया जा सकता है। देखते हैं स्प्लिट के ऑप्शंस के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस और बन सकता है, सभी को ध्यान रखना है। देखिए ये व्यू मेन्यू में उपस्थित होता है। किसी भी पेज में टेक्स्ट को 2 भागों में बांटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। न्यू विंडो ये व्यू मेन्यू में उपस्थित होता है, इसके द्वारा खुले हुए डॉक्यूमेंट के अंदर एक नई विंडो देख सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैंने विश्लेषण भी दिया है, तो आप सभी के लिए काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन जाता है। वर्ड आर्ट, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, MS वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। जो पेज होता है ना, वो डॉक्यूमेंट होता है, वो दिखने का तरीका डिफॉल्ट क्या होता है, इसने किसका पूछा है, MS वर्ड का पूछा है। तो MS वर्ड का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, प्रिंट लेआउट होता है। आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। प्रिंट लेआउट होता है, ये डिफॉल्ट व्यू होता है। तो एक्सेल के अंदर जो सीट होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक्सेल की जो सीट होती है, उस एक्सेल की सीट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, नॉर्मल। और पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है, पावर पॉइंट की क्या होती है, जो स्लाइड होती है, स्लाइड का भी डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, नॉर्मल। यानी एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर नॉर्मल याद रखना, जबकि पावर पॉइंट और एक्सेल को छोड़ के MS वर्ड पूछा जाए तो आप प्रिंट लेआउट याद रखेंगे। नेक्स्ट, इससे पहले मैं बोल देता हूं, प्रिंट लेआउट ये व्यू मेन्यू में उपस्थित होता है। प्रिंट लेआउट व्यू स्क्रीन कागज की तरह दिखाई पड़ती है, अर्थात ठीक वैसी ही दिखाई पड़ती है जैसे छापने पर डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। MS वर्ड में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। आप सभी को याद रखना है, इनमें से ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिसका प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी फॉन्ट साइज को बढ़ाना, यानी इसकी बात हो रही है इंक्रीज इंडेंट की। किसकी बात हो रही है, इंक्रीज इंडेंट की बात हो रही है। बिल्कुल जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंक्रीज इंडेंट की बात हो रही है। अगर डिक्रीज इंडेंट की पूछे, अगर आपको डिक्रीज इंडेंट की पूछे तो डिक्रीज इंडेंट की तो क्या होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेस देन होता है। यहाँ पे बढ़ाने की बात की गई है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन। बिल्कुल जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट विकल्प हो जाता है। इन सभी ऑप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन का कार्य क्या होता है, इस कुंजी का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल बराबर किसकी होती है, सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल बराबर तो किसकी होती है, सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस पूछे तो ये किसकी होती है, सुपर स्क्रिप्ट की होती है। और डिक्रीज इंडेंट की तो मैंने अभी बताया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर डिक्रीज इंडेंट की पूछे, डिक्रीज इंडेंट की तो क्या होती है, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट को भी दबाना है, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में दबाने के बाद में हमें क्या करना है, लेस देन करना है। ये डिक्रीज की हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिक्रीज की हो जाती है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, किस कमांड के द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट होता है, उसको प्रिंट करने से पूर्व देखना चाहते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रिंट प्रीव्यू यानी ऑप्शन सी विकल्प इसका क्या माना जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन बी जिसने दिया है उन सभी का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाता है। देखते हैं और क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, इसके द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देखा जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो, डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम खाली जगह कमांड का उपयोग करते हैं।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो डॉक्यूमेंट होता है उसको स्वतः ही सही करना चाहते हैं, हम इनमें से किस विकल्प का उपयोग करेंगे? तो आप सभी को याद रखना है, डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम ऑटो करेक्ट फीचर्स का उपयोग करेंगे। जो ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ ऑटो करेक्ट फीचर्स, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ ऑटो करेक्ट फीचर्स होता क्या है, आप सभी याद रखेंगे। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए किया जाता है, ये आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑटो करेक्ट फीचर्स करना है। नेक्स्ट इस टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं, MS वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, MS वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहली बात तो वाटरमार्क किसके अंदर होता है? ये पेज लेआउट के अंदर होता है, थोड़ा सा याद रख के जाना, पेज लेआउट का भाग होता है। और इसके द्वारा क्या किया जा सकता है? किसी पृष्ठ के विषय वस्तु को, पास्ट हुआ यानी छुपा हुआ टेक्स्ट को आप डालना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? इस वाटरमार्क ऑप्शंस का उपयोग करते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप सभी इन क्वेश्चंस को देखना है आपको। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा MS पावर पॉइंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, मैंने इसके अंदर ही इनको शामिल करने की कोशिश की है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर शॉर्टकट की के बारे में भी आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, तो बिल्कुल मैंने इसके अंदर डालने की पूरी कोशिश की है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक विशेष स्लाइड, यानी यहाँ पे आप मान के चलिए 1 नंबर क्वेश्चंस नहीं, 11 क्वेश्चंस आप इसको मानना। एक विशेष स्लाइड, खाली जगह एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए एक टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रण करती हैं। तो जो आपको याद रखना है, सबसे पहली स्लाइड जो इसके अंदर नियंत्रण करने की बात हो रही है, तो इसका मतलब उसको कहा जाता है मास्टर स्लाइड। उसको क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मास्टर स्लाइड कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ से एक करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को मैंने शामिल करने की कोशिश की है। मास्टर स्लाइड के बारे में थोड़ा याद रखेंगे। एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रण करती है। बिल्कुल स्लाइड, ये प्रस्तुतिकरण के प्रत्येक पृष्ठ को स्लाइड कहा जाता है। आप सभी को याद रखना है कि जो पावर पॉइंट होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो क्या होता है, जो पावर पॉइंट होता है, उस पावर पॉइंट के जो प्रत्येक पृष्ठ होती है ना, उसको क्या कहा जाता है? स्लाइड कहा जाता है। ये भी थोड़ा याद रखेंगे। जिस प्रकार से MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट कहलाता है, पेज कहलाता है, उसी तरह से MS पावर पॉइंट का पेज स्लाइड कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, यानी ये क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने है। आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने है। MS पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड, प्रत्येक स्लाइड की छोटी इमेज निम्न में दिखाई देती है। आप सभी को याद रखना है कि जो पावर पॉइंट की जो अलग अलग स्लाइडें होती है, उन स्लाइडों को छोटे छोटे रूप में दिखाना है, तो आप किसका उपयोग करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पे ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटी छोटी स्लाइडों के रूप में तो स्लाइड सॉर्टर ही दिखाने का कार्य करता है। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है, हम और भी इस ऑप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्लाइड सॉर्टर, किसी भी स्लाइड को बड़े आकार से छोटे आकार में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये नॉर्मल व्यू थोड़ा याद रखेंगे, पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू होता है। पावर पॉइंट की स्लाइड होती है हमेशा डिफॉल्ट किसमें दिखाई देती है? नॉर्मल में। तो किसी भी स्लाइड को छोटे आकार से वापस बड़े आकार में बदलना है तो नॉर्मल यानी जो सामान्य होता है वही हो जाएगा। स्लाइड शो व्यू क्या होता है? जिसमें स्लाइडों को शो कैसे किया जाता है, कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, इसे नियंत्रण करने के लिए ये टूल्स होता है। बिल्कुल जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है MS पावर पॉइंट के। यहाँ से 101% क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल लेंगे। क्वेश्चंस नंबर आपके सामने है 13। देखिए, पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण के प्रतिरूप या डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी शॉर्टकट की को आप याद करके जाना। कंट्रोल M, कंट्रोल M का मतलब तो होता है न्यू स्लाइड डालना। क्या होता है इसका मतलब? तो भाई अगर आप न्यू स्लाइड जोड़ना चाहते हो, न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की इस कंट्रोल के साथ में M होती है। यहाँ पे पूछा गया है डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट स्लाइड डालने की शॉर्टकट की क्या होती है मेरे प्यारे विद्यार्थी? तो डुप्लीकेट डालने की तो कंट्रोल के साथ में D, यहाँ से बिल्कुल विकल्प इसका राइट बन जाता है। ये कंट्रोल P होती है, नहीं तो प्रिंट की शॉर्टकट की होती है। किसकी होती है? प्रिंट निकालने की शॉर्टकट की होती है। और कंट्रोल S तो आप सभी को याद ही होगा, ये सेव करने की शॉर्टकट की होती है।
जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ, हालांकि मैंने बता दिया है, एक बार और भी इसको थोड़ा देख लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत आपको ना हो सके। कंट्रोल के साथ में डी, पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण के प्रतिरूप यानी डुप्लीकेट स्लाइड डालने की ये शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल एम, एमएस पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए इस की का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल पी से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी दस्तावेज की प्रिंट निकाल सकते हैं, और कंट्रोल एस तो सेव करने की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और। स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को क्या कहा जा सकता है। जो स्लाइड की जो प्रस्तुति होती है उस प्रस्तुति के ऊपर अलग अलग प्रकार से इफेक्ट डालना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलग अलग प्रकार से इफेक्ट डालना क्या कहलाता है। स्लाइड की जो प्रस्तुति होगी, प्रस्तुति के दौरान जो डाला गया इफेक्ट तो स्लाइड ट्रांजिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा इसको, स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। आज के सेशन के अंदर हमने एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इसमें डालने की कोशिश की है। ट्रांजिशन, स्लाइड पर प्रस्तुति के अंदर विशेष प्रभाव डालना ट्रांजिशन कहलाता है। कस्टम एनिमेशन, इस ऑप्शन से स्लाइड के एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर विभिन्न प्रकार के एनिमेशन लगा सकते हैं। ये कस्टम की बात कर रहा है। अगर इफेक्ट की बात कर ले तो स्लाइड में प्रस्तुतिकरण से संबंधित जो भी इफेक्ट्स होते हैं हमने लगाए हैं उनको कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, उन्हें कैसे प्रस्तुत करना है, ये विकल्प हमें प्रदान करता है। कौन, इफेक्ट्स। बिल्कुल क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर आप मान के चलिए हम आगे हैं 15 नंबर, यानी 15वां जो आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चंस है, आप सभी को याद रखना है। फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फॉर्मेट पेंटर आपकी स्लाइड पर स्थित अच्छी तस्वीर को पेंटिंग करने की तो नहीं, किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पर प्रयुक्त करना, आपके द्वारा प्रयुक्त स्लाइड पृष्ठभूमि रंग बदलने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो विकल्प है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और उसी कॉपी की हुई फॉर्मेटिंग को दूसरे के ऊपर अप्लाई कर देता है। इस फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या होती है फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होती है। क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी बटन, ये किसकी होती है, फॉर्मेट पेंटर की होती है। इसके अलावा देख लेते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक्चुअली मैंने बता दिया है तो भी एक बार देख लेते जल्दी से। फॉर्मेट पेंटर किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को दूसरे के ऊपर प्रयुक्त करवाता है। शॉर्टकट की बात की जाए तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी, ये किसकी होती है, फॉर्मेट पेंटर की होती है। बिल्कुल आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, सभी की स्क्रीन के सामने आ रहा है। पावर पॉइंट दृश्य जो कि केवल टेक्स्ट को दर्शाता है, इसमें से ऐसा कौन सा दृश्य है जो केवल टेक्स्ट को दर्शाता है। थीम, नोट पेज व्यू, आउटलाइन व्यू या स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो यहाँ से सी विकल्प यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आउटलाइन व्यू होता है। ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आउटलाइन व्यू जो केवल टेक्स्ट को दर्शाने का कार्य करता है। देखिए आउटलाइन व्यू पावर पॉइंट के दृश्य हैं जो कि केवल टेक्स्ट को दर्शाता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थीम, इसके द्वारा प्रस्तुतिकरण की सभी स्लाइडों की एक साथ बदल सकते हैं। अलग अलग थीम्स के टाइप्स होते हैं, ये भी आप थोड़ा याद रख के जाना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको अंत में और भी बताऊंगा, उससे पहले एक बार क्वेश्चंस को जल्दी से कवर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाती है। देखिए अगर स्लाइड शो को समाप्त करने की बात करें तो यहाँ पे कौन सी की हो जाएगी, एस्केप की हो जाएगी। यानी एस्केप तो क्या करती है, स्लाइड को क्या करती है, एंड करती है। क्या करती है, स्लाइड को एंड करती है। अगर स्लाइड को शो करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या करना है, स्लाइड को क्या करना है, स्लाइड को शो करना है। तो स्लाइड को शो करने की शॉर्टकट की तो क्या होती है, F5 होती है। क्या होती है, F5 होती है, वो भी शुरुआत से। अगर स्लाइड को करंट स्लाइड से स्टार्ट करना है तो शिफ्ट के साथ में F5 दबाएंगे। हालांकि यहाँ पे करेक्ट आंसर तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए विकल्प करेक्ट हो गया है। एस्केप यहाँ से करेक्ट आंसर निकल रहा है। ये अल्ट F4 ये तो क्या होता है, कंप्यूटर को शट डाउन अथवा रीस्टार्ट करने के लिए काम में ली जाती है। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, उससे पहले एक बार और भी इसको देख लेते हैं। रिवाइज जितना जल्दी होगा उतना आपके लिए जल्दी, फास्ट और अच्छा कार्य होगा। एक कुंजी को दबाने से, इस कुंजी को दबाने से स्लाइड शो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अल्ट के साथ में F4, इस कुंजी के द्वारा तो कंप्यूटर को शट डाउन या रीस्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एमएस पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाता है। अभी अभी बोल दिया मैंने, एमएस पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाता है, सभी का मैं बता देता हूँ। एमएस पावर पॉइंट का तो कहलाता है स्लाइड। एमएस पावर पॉइंट का पेज तो क्या कहलाता है, स्लाइड कहलाता है।
MS एक्सेल का जो पेज होता है वो शीट कहलाता है, और MS वर्ड का जो पेज होता है वो क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे किसका पूछा गया, पावर पॉइंट का, इसका मतलब बी विकल्प यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमने बता दिया है, हालांकि स्लाइड या पावर पॉइंट का पेज कहलाता है, डॉक्यूमेंट MS वर्ड की फाइल का डॉक्यूमेंट नाम होता है, और एक्सेल के अंदर शीट होती है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनिमेशन के संदर्भ में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में एक ट्रिगर क्या होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ट्रिगर क्या होता है, जब हमने एनिमेशन लगा दिया है तो उसको एक उसके ऊपर जो ट्रिगर क्या होता है, एक बटन जो अगली स्लाइड पर ले जाता है, एक स्लाइड पर आइटम्स को क्लिक होने पर कार्य करती है, एक प्रस्ताव मार्ग का नाम है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। एक स्लाइड पर आइटम जो क्लिक करने पे जैसे वो कार्य करेगी ना, वो ट्रिगर कहलाता है। बिल्कुल आगे वाला क्वेश्चन, ट्रिगर एक एनिमेशन में उपस्थित स्लाइड, एक स्लाइड पर आइटम जो क्लिक होने पर कार्य करती है, ये ट्रिगर का कार्य, ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी भी शेप या पिक्चर्स को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है। रोटेट यानी घुमाना, यानी घुमाने से संबंधित स्पिन आप याद रख सकते हो, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। ये सभी के सभी एनिमेशन के ही प्रकार है। किसके प्रकार, ये सभी के सभी एनिमेशन के प्रकार है, बट इसमें से स्पिन इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्पिन किसी भी शेप्स या पिक्चर्स को रोटेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रीव्यू की जब बात हो जाती है तो स्लाइड में डाले गए प्रभाव को पूर्वावलोकन करने के लिए सब प्रीव्यू का उपयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इन सभी की को याद रखेंगे। देखिए, एक तो आपको याद क्या रखना है, एक तो याद रखना है F5। ये F5 तो किसके लिए होती है, स्लाइड शो के लिए होती है। किसके लिए होती है, स्लाइड शो के लिए होती है। स्लाइड को बंद करना चाहते हैं तो एस्केप का उपयोग करेंगे, और करंट स्लाइड यानी जिस स्लाइड के ऊपर आप काम कर रहे हैं, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड को शो करना है, तो आप शिफ्ट के साथ में F5 को दबाएंगे। तो ये मैं आपके लिए इसके साथ में इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की भी इसके अंदर बहुत सारे मैंने शामिल किए, उसमें से श्योर आपके एग्जाम में दिखेगी। आपके लिए मैंने MS वर्ड और MS पावर पॉइंट के इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ में महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। ये 20 क्वेश्चंस आपके नहीं आप पार करेंगे, यानी एग्जाम के अंदर ये रामबाण की तरह कार्य करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल के ऊपर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को अवश्य क्लिक करना, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।